पे हर जगह एक क्लिप घूम रही है जिसमें प्रेमानंद महाराज बोलते हैं से ब्रेकअप, दूसरे से व्यवहार, फिर दूसरे से ब्रेकअप, फिर तीसरे से व्यवहार, और व्यवहार व्यभिचार में परिवर्तित हो रहा है। वेट दोस्तों, कुछ कमेंट करने से पहले रुकें क्योंकि ये आधी क्लिप है और हम न्यूज़ चैनल तो है नहीं कि आधी ही क्लिप दिखाएंगे। और बस ये क्लिप बिना कॉन्टेक्स्ट समझे लोगों ने लगा दिया ब्लेम। ये तो महिलाओं की इंसल्ट कर रहे हैं। अरे ये तो भाई मिसोजिनिस्ट। और भाई क्या क्या बोलने लगे। तो सच आखिर है क्या? तुम्हें मेरे से न्यूज़ चैनल की वाइब नहीं आ रही? अब क्या करे, किसी को तो मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड होने से रोकना पड़ेगा ना। पहले यूट्यूबर्स टॉपिक को मिल किया करते थे, आजकल ये लोग कर रहे हैं। इमोशनल डैमेज। क्या उन्होंने सिर्फ ये लड़कियों के लिए बोला था या फिर एक ब्रॉडर मैसेज दिया था लड़के और लड़कियां दोनों पे अप्लाई होता है? आओ यार पूरी क्लिप देखते हैं एंड कॉन्टेक्स्ट समझेंगे। बेसिकली कॉन्टेक्स्ट समझना, क्लिप नहीं। कैसे शुद्ध होगा? मान लो हमें 4 होटल के भोजन खाने की जबान में आदत पड़ गई है तो घर की रसोई का भोजन अच्छा नहीं लगेगा। जब 4 पुरुष से मिलने की आदत पड़ गई है तो एक पति को स्वीकार करने की हिम्मत उसमें नहीं रह जाएगी। ऐसे ही जब 4 लड़कियों से व्यभिचार करता है तो वो अपनी पत्नी से संतुष्ट नहीं रहेगा, उसे 4 से व्यभिचार करना पड़ेगा क्योंकि उसने आदत बना ली है। हमारी आदतें खराब हो रही। प्रेमानंद महाराज ने अपने प्रवचन में एक बात बोली थी, आज के टाइम में लोगों का चरित्र और संस्कार दोनों गिरते जा रहे हैं। लड़के हो या लड़कियां, लोग मल्टीपल रिलेशनशिप्स में होते हैं, टेम्पररी बॉन्डिंग होती है और जब शादी का टाइम आता है तो ट्रस्ट ही नहीं बचता। एंड यही कॉन्टेक्स्ट में आई थिंक उन्होंने बोला था। और उन्होंने ये भी कहा था कि अगर जब कोई आदमी बार बार रेस्टोरेंट जाता है तो घर का खाना भी बोरिंग लगता है। अब ये एक मेटाफर है, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है कि भाई शायद मेरे हिसाब से तो यही था कि जब हम अपनी डिजायर्स में उलझ जाते हैं तो एक ही व्यक्ति के साथ जीवन बिताना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ये कॉन्टेक्स्ट में इन्होंने कहा है और दोनों पे अप्लाई होता है, लड़के और लड़कियां, ये दोनों के लिए बोला गया था। लेकिन मीडिया ने क्या किया, एक 10 सेकंड की क्लिप उठाई, उसमें से सिर्फ 100 में से 2-4 लड़कियां शुद्ध वाली लाइन वायरल कर दी। पूरा प्रवचन जिसमें उन्होंने लड़कों की गलतियां भी हाईलाइट की थी उसका एक टुकड़ा भी वायरल नहीं किया। क्या ये फेयर है? This just shows the dual standards। आज के जमाने में जब कोई मेल गुरु कुछ भी कल्चर या मोरल चीज बोलता है तो लोग उसे वुमन शेमिंग बना देते हैं। देखो यार, मुझे भी पता है, मैं भी एक लड़की हूँ कि लड़कियों की गलतियाँ ज्यादा निकाली जाती है कंपेयर टू बॉयज। बट जब सेम चीज कोई फीमेल स्पीकर बोलती है या कोई एक्ट्रेस तो सब बोलते हैं वाह कितनी मैच्योर बात बोली है। तो अब ये ड्यूअल स्टैंडर्ड्स नहीं है। I mean, हाँ, मैं ऐसा नहीं कह रही कि लड़कियों के लिए हार्ड नहीं होता, ऑफ कोर्स होता है। मैं खुद एक लड़की हूँ, बट कहीं कहीं ना फेक फेमिनिज्म भी आ जाता है। जो लोग ये अंधा क्लिप देख के फिर कहते हैं कि अरे ऐसा नहीं है, लड़कियों को ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट किसने दिया एंड एवरीथिंग, जो कि एक न्यूज चैनल में भी एक क्लिप है, तुम देख लो। इस पे क्या नाम है, टेस्ट ड्राइव तो बहुत जरूरी है। आप गाड़ी लेने जाते हैं उसका टेस्ट ड्राइव करते हैं ना। एक बार सुनवाते हैं प्रेमानंद महाराज जी का वो बयान, पुरुषों पर भी कहा है। जब 4 लड़कियों से व्यभिचार करता है तो वो अपनी पत्नी से संतुष्ट नहीं रहेगा, उसे 4 से व्यभिचार करना पड़ेगा क्योंकि उसने आदत बना ली है। सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि जो आपने बयान चलाया वो पूरा नहीं चलाया, वो आधा अधूरा और आधी इन्फॉर्मेशन आप काफी। पहले पूरा वुमन कार्ड खेला दीदी ने। अरे ये न्यूज चैनल फुल क्लिप भी दिखाता है, इनको शायद एक्सपेक्टेड नहीं होगा, बट अब तो ये स्क्रिप्ट के बाहर चला गया ना, तो अब क्या बोलेंगी ये? I mean, देखो अब कई लोग मेरे को भी बोलेंगे औरत ही औरत की दुश्मन होती है। देखो यार, मेरे खुद के, मैं एक लड़की हूँ, मुझे पता है क्या होता है और क्या नहीं। हमें ज्यादा जज किया जाता है, आई नो दैट, बट हमने देखो हम भी प्रेमानंद जी महाराज को ही डिफेंड कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने दोनों के लिए बोला है। और आधा कॉन्टेक्स्ट देख के तुम कहीं भी चढ़ जाओगे तो ये तो सही नहीं है। अब एक और ऐसी क्लिप वायरल हुई थी इन पूकी महाराज की। अब देखो, इनको हम डिफेंड नहीं कर सकते क्योंकि इन्होंने स्पेशली लड़कियों को ही टारगेट किया था और फ्लो में कुछ ज्यादा ही बोल गए थे एंड वो लैंग्वेज भी थोड़ा सूट नहीं करती। ओके, तो वाइल एडिटिंग आई सॉ कि उन्होंने माफी भी मांग ली इस चीज पे। क्या कही जाती है कि कुछ लड़कियां कैसी होती हैं, कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं जो लिव इन में रह करके 4 जगह मुंह मार करके और वो किसी के भी घर की बहू बन के जाएंगी, तो आप ही बताइए क्या वो रिश्ते को निभा पाएंगी? इसलिए लड़की हो या लड़का, दोनों को पहले तो चरित्रवान होना चाहिए। और ये बात कुछ लड़कियों के लिए है, कुछ लोगों के लिए। इसीलिए मेटाफर यूज किया था प्रेमानंद महाराज ने, लेकिन उसको भी गलत ले लिया लोगों ने। अब उनका मैसेज भी सिंपल था कि संस्कार सब के लिए जरूरी है, शुद्धता या पवित्रता सिर्फ एक जेंडर की जिम्मेदारी नहीं है।
और मैं उनको सपोर्ट इसीलिए करती हूँ क्योंकि उन्होंने कल्चर के नाम पे हो रहे डबल स्टैंडर्ड्स को हाईलाइट किया है। और जो ये पूगी महाराज का स्टेटमेंट था, इस पे दिशा पटानी की बहन खुशी ने भी रिएक्ट करा था, लेकिन उन्होंने ये इनके लिए कहा था, प्रेमानंद महाराज के लिए नहीं। लेकिन लोगों ने अब इस क्लिप को इसके लिए जोड़ दिया कि भाई ये तो प्रेमानंद महाराज को बोल रही है, एंड अभी वो जस्टिफाई भी कर रहे हैं अपने इंस्टाग्राम पे भी, भाई मैंने उनको प्रेमानंद महाराज को नहीं बोला, इनको बोला था, जो कि स्पेसिफिकली लड़कियों को टारगेट किया था उन्होंने। मतलब मिस इन्फॉर्मेशन फैल रही है, कुछ भी चल रहा है, किसी भी क्लिप को वायरल कर रहे हैं, कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं, सिर्फ वायरल। तो अगली बार तुम किसी क्लिप को देखो ना, तो पहले तो पूरा कॉन्टेक्स्ट समझो और फिर उसके बाद ही ओपिनियन बनाओ, और कमेंट भी करना कि #full context matters। एंड ये वेस्टर्न कल्चर को बहुत ज्यादा नॉर्मलाइज किया जा रहा है, एंड ये टर्म्स लाइक सिचुएशनशिप, लव बॉम्बिंग, गैसलाइटर, अरे मतलब गैसलाइटिंग, भाई जिन टर्म के मतलब नहीं पता वो लोगों ने नॉर्मलाइज कर दिया है। एंड यही सब प्रॉब्लमेटिक बनाती है कि जब तुम लोग इसको फुल अपना फ्लेक्स और ओनली अचीवमेंट बताओ। और क्या चल रहा है? कुछ नहीं, बस बढ़िया। वैसे तेरा कोई ऐसा प्राउड मोमेंट है, मतलब जिसको तू सोच के ऐसा बोल सके कि भाई ये तो मेरे लिए फुल प्राउड वाला है? हाँ है ना। मेरे 12 रिलेशनशिप रहे। ए क्या हुआ? बहन के भाई, लाइक दिस इज रॉन्ग, चीटिंग इज रॉन्ग, और इसको लोग एंजॉय भी करते हैं, पता नहीं क्यों। और यही तो प्रॉब्लम है। वैसे इससे भी बड़ी प्रॉब्लम जो चल रही है वो है SSC एग्जाम स्कैम। जो लोग अपेरेंटली बात कर रहे हैं या प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनको दबाया जा रहा है। SSC एक बोर्ड है जो गवर्नमेंट जॉब्स के लिए एग्जाम कंडक्ट करवाती है, और तुम्हें तो पता ही है गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए लोग कितनी मेहनत करते हैं। लोग दिन रात एक कर देते पढ़ाई करते हुए, मेहनत करके, फिर भी पास नहीं हो पाते। एंड ये बेचारे इतनी प्रिपरेशन करके अपने सेंटर पहुंचते हैं जहां एग्जाम देना है, फिर पता चलता है ऑन द स्पॉट सेंटर ही चेंज कर दिया। दिखा रहा है RK डिजिटल सेंटर नंबर 2 और गेट नंबर 2, और ये मैंने अभी SSC की साइट से डाउनलोड किया है। इसमें सेंटर दिखा रहा है पवन गंगा। ऑन द स्पॉट सेंटर चेंज किया है इन लोगों ने, ऑन द स्पॉट। अब मैं वहाँ जा भी नहीं सकती हूँ, इतनी दूर, यहाँ से वहाँ तक पहुँचना मेरे लिए इम्पॉसिबल। एंड इस पर जिस कंपनी ने पेपर कंडक्ट करवाया था वो ऑलरेडी बदनाम है फॉर लीकिंग पेपर। हमें तो अब पता चला कि एडुक्यूटी ने ठेका TCS से आधे दाम पे लिया है, और एडुक्यूटी कह रही है कि इतने पैसे में तो भाई इतना ही मिलेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर खराब, कंप्यूटर खराब, माउस खराब, दुनिया भर की टेक्निकल समस्याएं। ये सरकार पैसे बचाने के चक्कर में बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। कभी SSC वालों ने खुद जाके सेंटर देखे कि कैसी जगह बच्चे हमारे पेपर दे। अब एक तो पहले सब प्रिपरेशन करें, उन्हें पता भी नहीं एग्जाम दे पाएंगे कि नहीं बिकॉज ऑफ लीक, बाद में एग्जाम देने जाए पता चला सेंटर ही चेंज हो गया है, और ये चीज को कवर नहीं कर रहे ये लोग। एंड मैंने भी एक चीज या पैटर्न तुम कह सकते हो वो नोटिस किया है, जब भी कोई छोटी सी चीज का हुआ न्यूज बनती है ना, जैसे लेटेन की कंट्रोवर्सी ले लो, चाहे प्रेमानंद महाराज वाली ले लो, ये सब रियल केसेस से ध्यान भटकाने के लिए होती है। अब ये कितना सही है या गलत वो तुम खुद दिमाग लगाओ एंड डिसाइड करो। एंड होप भाई ये टीचर जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं स्टूडेंट्स के लिए, एंड स्टूडेंट्स जो इतनी मेहनत कर रहे हैं एग्जाम्स के लिए, इन सबको जस्टिस मिले। एंड या मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। एंड या थैंक्स फॉर वॉचिंग।